President Donald Trump, my true friend, Prime Minister Modi. America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जीत अमेरिका में हुई, लेकिन उनकी जीत को डिसमिस करने वाले, उनकी जीत को नकारने वाले यहां भारत में बहुत हैं। क्या उसकी सीधी वजह ट्रंप और मोदी के बीच की कुछ समानताएं हैं? क्या उसकी सीधी वजह मोदी और ट्रंप के बीच की गहरी दोस्ती है? कल जब ट्रंप ने चुनाव जीता तो सबसे पहले फोन पर बात करने वाले नेताओं में नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी तो ट्रंप ने भी मोदी को एक शानदार नेता, बेहतरीन इंसान बताया। अब मोदी और ट्रंप ये दोनों ही एक दूसरे से परस्पर संपर्क में रहे हैं। मोदी और ट्रंप ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जिनके अपने देश में उनके खिलाफ एक मुहिम चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई कि वो संविधान विरोधी है, वो संविधान खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ऐसी ही एक मुहिम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में चलाई गई कि अगर ट्रंप आते हैं तो मीडिया पर अंकुश लगा देंगे, अगर ट्रंप आते हैं तो वो डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, चुनाव भी नहीं होने देंगे। जी हाँ, यही मुहिम वहां भी चली। अब आज सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है, वो खुद लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं के चुनाव को डिसमिस कैसे कर सकती है, उसे गलत कैसे बता सकती है? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी तो खुद संविधान की प्रति लेकर हर जगह जाते हैं। मणिशंकर अय्यर वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति कैसे चुन लिया गया। ये प्रचार तो उनके देश में भी बहुतों ने किया था, यानी डोनाल्ड ट्रंप के देश में, वहां पर भी बहुतों ने कहा, लेकिन देश की जनता ने ट्रंप को चुना। ऐसा ही प्रचार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी यहां हुआ, नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा गया, लेकिन मोदी की जीत के बाद भी जीत को मानने से मना करने वाले यही लोग थे। ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा, बैसाखी वाली सरकार कहा गया। लेकिन आज पूछ रही हूं कि जनता को कब तक नकारेगी कांग्रेस पार्टी, या फिर वो लोग जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से जीते गए नेताओं के ऊपर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं ये कैसे चुनकर आ गए। क्योंकि दिक्कत सिर्फ वहां नहीं है, दिक्कत आज इन सब लोगों को है। मोदी और ट्रंप के साथ आने से जस्टिन ट्रूडो कनाडा में परेशान है, क्योंकि खालिस्तानियों और खालिस्तान आतंक के खिलाफ खुलकर ट्रंप बोल चुके हैं। वहीं शहबाज शरीफ परेशान है, शी जिनपिंग परेशान है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर अगर क्रैकडाउन होगा तो वो अमेरिका और भारत के साथ आने से ही हो सकता है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस परेशान है, उनके तो सुर ही बदल गए। जो ट्रंप को पूरी तरह से नकारते थे आज उन्हें मसीहा कहने लगे हैं, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये दोस्ती किन किन पर भारी पड़ने वाली है, आज महाभारत में इस पर भी बात होगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। मोदी ट्रंप हिंदू हिंद की बात करते हैं, मोदी ट्रंप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मोदी ट्रंप आतंकवाद खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन ट्रंप की जीत ने कई मुल्कों को टेंशन में डाल दिया है, यहां तक कि कांग्रेस को भी ट्रंप की जीत नहीं पच रही। भारत में मोदी जीते तो दिक्कत, 7 समंदर पार ट्रंप जीते तो भी दिक्कत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर राहुल गांधी का बधाई संदेश क्या सिर्फ मजबूरी है, क्योंकि उन्हीं के कई नेता ट्रंप की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने तो यह तक कह दिया कि ट्रंप को राष्ट्रपति होना ही नहीं चाहिए था। और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। भाई कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन जनता के ऊपर सवाल उठाती है।
अब हरियाणा के चुनाव से सवाल उठाते उठाते ह्यूस्टन में भी जो चुनाव है उस पर भी सवाल उठाएगी। मतलब वहां की भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप ने चुनाव में कमला हैरिस को धूल चटाकर व्हाइट हाउस की रेस जीती। अमेरिकी जनता ने उसी ट्रंप पर भरोसा जताया। अब हिंदुस्तान में भी मोदी ट्रंप की मिसाल दी जा रही है। ट्रंप की जीत एक तरीके से भारत में मोदी की जीत है और ट्रंप के जीतने के साथ इसका एक कंफर्म है, अब हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और हम ट्रंप को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अमेरिका हो या भारत, दोनों नेताओं के खिलाफ चुनाव से पहले जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। विपक्ष ने यहाँ ऐसा माहौल बनाया कि अगर मोदी जीते तो संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव भी आखिरी होगा। वैसा ही कुछ अमेरिकी चुनाव में भी दिखा। अगर ट्रंप जीते तो डेमोक्रेसी छीन ली जाएगी। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. ट्रंप की जीत पर सवाल उठाने वाले क्या सिर्फ ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं या फिर उनकी परेशानी ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से है? क्योंकि दोनों की प्राथमिकताएं राष्ट्र हैं, दोनों ही आतंकवाद और घुसपैठियों पर नकेल कसने की बात करते हैं और दोनों ही दुनिया में शांति की पहल करते हैं। क्या यही वजह है कि साथ आ रहे हैं मोदी और ट्रंप? तो कनाडा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हड़कंप। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं, हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं, हमारे साथ लेफ्ट के नेता राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव जी हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से ही करना चाह रही हूँ, एम्बेसडर वोरा, मैं आपके पास शुरुआत करती हूँ क्योंकि आप इस पूरी राजनीति को भी समझते हैं और आप एक जो कूटनीतिक तरीका है, डिप्लोमैट्स किस तरह से दोनों देशों को व्यू करते हैं, वो आप बेहतर समझा पाएंगे। यहां पर एक प्रोपेगेंडा चला, हमने देखा कि अगर मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, चुनाव ही नहीं होगा, ये तो आखिरी चुनाव हो जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब उसी तरह का कोई एक प्रचार अमेरिका में भी चला था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उनके खिलाफ भी ये कहा जा रहा था बार बार कि ट्रंप कम्स तो आप समझ लीजिए आपकी स्वतंत्रता, आपकी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, आपके डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद एक डिसाइसिव विक्ट्री के साथ ट्रंप आए हैं। यानी जनता वो नहीं सोच रही है जो प्रचार किया जा रहा है इन नेताओं के बीच। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी भी आए। आज भी राहुल गांधी बधाई देते हैं और उनके नेता कहते हैं कि इस व्यक्ति को किसने राष्ट्रपति बना दिया, ये बनने लायक नहीं, गलत तरीके से बना। आभारी हूँ बेटा कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार प्रोग्राम में शरीक होने का। मैं इस समय, मुझे 5 मिनट हुए, मैं गुवाहाटी असम में लैंड किया हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द कंट्री, और ट्रंप साहब को भी इस शहर का नाम मालूम है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ फॉर अ मीटिंग और आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे बैठे। मैं आपने जो प्रश्न पूछा है और आपके विशेषज्ञ बाकी जो हैं वो बताएंगे, ये जो है एक लूजिंग फिलॉसफी होती है। ये होती है व्हेन यू आर होपलेस, जब उम्मीद आप खो बैठते हैं तो आप इस तरह की हरकत पे उतर आते हैं। ट्रंप के बारे में भी कहा जाता था बड़ा खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। याद रखिए कि जब वो पिछली बार इलेक्शन हारा था, वो चला गया था व्हाइट हाउस से, उसने खैर अपने सक्सेसर के लिए वेट नहीं की क्योंकि उसका आज तक यही विश्वास है कि इलेक्शन मुझसे चोरी कर ली गई थी। लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की, चाहता तो फौज को कोई आदेश दे सकता था, ये कर दो वो कर दो, नहीं किया उसने। दूसरी चीज, भारत में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, जिनकी पूरी दुनिया में बहुत छवि ऊंची, आप तो मॉर्निंग कंसल्ट की देखते हैं हर हफ्ते, ऑलवेज कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों से नरेंद्र मोदी टॉप पे रहता है बिल्कुल, और कोई नहीं है वहां पर। और ये जो डस्टबिन ट्रूडो वगैरह हैं, ये सब बॉटम पे रहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, और जो भी वो कर रहा है वो अपने देश की भलाई के लिए कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं भारत को अब आगे बढ़ाना चाहता हूं, विकसित बनाना चाहता हूं,
और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, जिन्हें प्यार से मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूँ, वो क्या कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका की जो लीडरशिप थी दुनिया में वो कुछ लोगों ने खो दी है, मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। तो अमेरिकन वोटर जो है वो वोट करता है किस आधार पर कि भाई मेरा पेट खाली ना हो, मुझे ज्यादा पैसे ना, ज्यादा महंगाई ना हो, मेरी छवि ठीक हो, मेरा पासपोर्ट मजबूत हो, दुनिया में मैं जहां जाता हूं लोग हंसी मजाक ना मेरे साथ करें, अरे तो अमेरिकी है, ये बेवकूफ है, एटसेट्रा। उनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उन्हें डिग्निटी चाहिए, और यही डोनाल्ड ट्रंप लौटा रहा है उनको, और यही नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को दी है। मैं तो दुनिया भर में घूमता हूँ, आजकल जब वो मेरा इंडियन पासपोर्ट देखते हैं, यहाँ तक कि मुझे सिक्योरिटी में कहा गया जब मैं प्लेन में चढ़ने वाला होता हूँ, सर यू आर एन इंडियन, जाइए, वी वॉन्ट। मैं आपको कह सकता हूँ 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का होगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। सॉरी, मैं इतना ही कहना चाहता था दैट टुडे आई स्टैंड टॉलर देन आई हैव एवर स्टूड बिफोर एज एन इंडियन, और इसका कारण यह है भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मिलिट्री सबसे ज्यादा कि आज भारत पर भरोसा करती है दुनिया, चाहे वो कोविड में वैक्सीन हो, चाहे खाद्य पदार्थों में हो, चाहे हमने जेलेंस्की को बोला जंग बंद कर दो, चाहे पुतिन को बोला द वर्ल्ड। नहीं, अब तो ये चर्चाएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने पुतिन से भी मुलाकात करके बात कही और जेलेंस्की से भी वही बात कही। अब ट्रंप आए हैं तो लोग इस कयास में हैं कि क्या वाकई इस युद्ध को अब बंद कराया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप भी लगातार कह रहे थे कि मैं होता तो ये युद्ध नहीं होता। तो अब हमारे पास 2 ऐसे लीडर्स हैं, क्या वो इस युद्ध पर अंकुश लगवा पाएंगे? मैं एक बार शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, बहुत से लोगों को, हालांकि राष्ट्रपति अमेरिका में चुना गया, लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पर भारत में दिक्कत हो गई कि ट्रंप क्यों आ गए हैं। वो दिक्कत की बड़ी वजह क्या ये है कि तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बहुत चलाई जा रही है? कुछ तो मीम्स भी आए हैं जिसमें दोनों नेता डांस कर रहे हैं साथ में, कोई कह रहा है मिठाई खा लीजिए, मेरे यार जीत कर आया है। देखिए, पहले जब हाउडी मोदी हुआ तब भी यही लोग थे, ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये पूरा जो इनका इकोसिस्टम है, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई और इनको लगा किस तरह से बात हो रही है। फिर ये लोग और ज़्यादा भौचक्के और अचंभे में रह गए जब बाइडेन बने राष्ट्रपति, और फिर पूरी स्टेट विजिट हुई प्रधानमंत्री जी की। तो दरअसल ये जो ऐसे लोग हैं भारत में जिनको एक के बाद एक दिल के दौरे पड़ते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा असल में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने को इतनी छोटी जगह में सिकोड़ कर रख दिया है कि वो उससे आगे निकल नहीं पाते। दरअसल वो इतने ज़्यादा एक मोदी नफरत या बीजेपी नफरत में मुब्तला हैं कि वो बड़ी पिक्चर जो है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आंखें खोलकर, कॉफ़ी पीकर और स्मेल करके, सूंघ कर उसको समझे कि भाई हो क्या रहा है। वो इतनी ज़्यादा छोटी एक नफ़रत कहिए उसको, या एक ऐसी मानसिकता कहिए जिसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, उसी में फंस के रह गए बेचारे ये लोग। एक दलदल है उनकी, तो हम लोग कम से कम उस दलदल में ना रहे। अब आप विश्व सिनेरियो आप देखिए पूरी तरह से, तो एकमात्र हमारे मोदी जी, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बीजेपी से हूँ, दुनिया इस बात को मानती है, जो चाहे भारत का जो परचम लहराता है और बात इंसान करता है बुद्ध की बनाम युद्ध की, तो सब सुनते हैं। और जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत है हर जगह, चाहे आप हर एक विदेशी फोरम में आप देखिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि जेलेंस्की भी मानता है कि वो मीडिएशन के लिए तैयार है, पुतिन जी भी अपना फ्रेंड मानते हैं। पुतिन जी इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि भाई जब मोदी जी बोल रहे होते हैं तो मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। और ट्रंप के बारे में तो आप जानती हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने क्या कुछ कहा है, तो इसके कुछ मायने हैं। और हम लोग जो नॉन अलाइंड पोजीशन से मल्टी अलाइंड पोजीशन में हैं और अपने दम पर सब कुछ कर रहे हैं, कोई हम सैंक्शंस नहीं इनवाइट करते। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जाते हैं यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे ऑन द साइडलाइंस मिलते भी महमूद अब्बास से, कोई कुछ नहीं कहता। वही प्रधानमंत्री जब 7 अक्टूबर की बात आती है तो उसको जरूर कहते हैं कि वो टेररिस्ट अटैक था, लेकिन उसके बाद एड भेजते हैं और कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लॉस को हम लोग, तो आप सोचिए कितनी नहीं, बहुत रूस के लिए और तेल के लिए, क्योंकि देश के लिए बेहतर है, लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इंडिया में भी वही है, और वही डोनाल्ड ट्रंप, तो बहुत पैरेलल्स हैं, जैसे कि अभी वोरा जी ने कहा, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। तो आप देखिए, चाहे निर्यात, चाहे ऑयल की बात हो, चाहे हमारे अपने जो फिलॉसफी है, भारत की जो सोच है, वासुदेव कुटुंबकम की बात हो, प्रधानमंत्री जिस तरह से लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उस तरीके से, और बाइडेन के साथ भी कोई शत्रुता कभी नहीं रही।
नहीं, इतनी मैं बड़ी इसलिए बड़ी पूछ चीजें रही हूँ। हुई, देखिए, हमने इतनी एक पूरा बड़ी-बड़ी कैंपेन trade देखा। deals हमारे साथ कर्नल हुए। नैन भी हमारे तो- साथ जुड़ गए हैं। वेलकम कर्नल नैन। मैं एक बार उनको भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी देर में जुड़े। वरुण जी, मैं विवेक जी, आप सुन रहे हैं जो बात मैंने शुरुआत में कही कि एक धड़े को इस बात से दिक्कत है कि ट्रंप क्यों आए हैं। एक धड़े को इस बात से दिक्कत है कि ट्रंप क्यों आए, या फिर उन्हें लग रहा है कि ट्रंप और मोदी का जो एक गठजोड़ है इसको वो नकारना चाह रहे हैं। मैं वरुण जी, मणिशंकर अय्यर क्यों बोले जा रहे हैं? राहुल गांधी बधाई दे रहे हैं, वो मजबूरी वाली बधाई है क्या? वो कह रहे हैं कि क्यों आ गए, उनको आना नहीं चाहिए था, वो दुनिया के लिए खराब है, वो बुरे हैं दुनिया के लिए। भाई, उनके देश के लोग चुन रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को उनके देश के लिए चुन रहे हैं, आप तो उनको भी नकारते हैं। वरुण जी। सुचारिता जी, अभी मैंने सुना, बोरा जी तो देखो फॉरेन अफेयर्स के आदमी हैं, उन्होंने देश की सेवा की है। मणिशंकर अय्यर भी फॉरेन अफेयर्स में रहे। तो मणिशंकर जी ने क्या कहा, वैसे तो सीनियर है, हो सकता है बोरा जी भी उसी कॉलेज के पढ़े हुए, लेकिन जो है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी ने, अब LOP है हिंदुस्तान के, उन्होंने उनको बधाई दी। आप सुन रहे थे शाहजी क्या बोल रही थी, इनको कॉफी पी के जाना चाहिए, दलदल में उतर। इनकी लैंग्वेज देखो आप, बीजेपी की। आप, मैंने तो नहीं कहा किसी के लिए ना हम ऐसी लैंग्वेज काम में लेते, चाहे कहो पीते भी नहीं। शाहजी जी दूध छाछ मिल रहा है अभी तो, भगवान की कृपा, पिताजी का आशीर्वाद। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो आप नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एक तो भारत अमेरिका का रेप्लिका नहीं है, आप समझ लीजिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हिंदुस्तान में नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये सब चीजें समझने का प्रयास कीजिए आप। उसको US से, और जैसे पुराने प्रधानमंत्री थे, क्या उनका डंका नहीं बजता था क्या? राजीव गांधी का नहीं था, अटल जी का नहीं था, इंदिरा जी का नहीं था। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है कि भाई नेहरू जी हो, कोई हो, वो तो बहुत कमतर थे, और मोदी जी बहुत नॉन बायोलॉजिकल आके कहीं भगवान के अवतार आते हैं। जब ऐसी समस्या क्रिएट होती है, अगर कहते हैं कि नेहरू जी, अटल जी सब बढ़िया थे। हालांकि आपकी बात पर मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी, मतलब आप पर नहीं, आपकी बात पर, आप जिस तरह से उसे रखते हैं वो एक तरह से, एक आपका अपना स्टाइल है रखने का। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मेरा सवाल इस बात पर नहीं है, मेरा सवाल इस बात पर है कि ट्रंप के चुने जाने से उन्हें दिक्कत क्या है? उनके नेता तो बधाई दे रहे हैं, मैं खुद कह रही हूँ, या फिर वो बधाई मजबूरी वाली है? भाई, राहुल गांधी ने बधाई दी है, लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वो खराब चुने गए, उन्हें नहीं चुना जाना चाहिए था, वो इस दुनिया के लिए अच्छे नहीं है, अपने देश के लिए अच्छे नहीं। उनके देश के लोग नहीं जानते क्या कि उन्हें कौन चुनना है? यही बातें नरेंद्र मोदी के लिए भी कहते रहे। सुचारित, हाँ, मैंने वही तो कहा, मोदी जी को, ट्रंप को एक रेप्लिका क्यों बना रहे हो आप? मेरी ये तो समझ में नहीं, भारत का प्रधानमंत्री अलग है, वहाँ का राष्ट्रपति अलग है। आप मेरी बात, हो सकता है मेरी बातों पे आप किसी को रुला तो नहीं, रेप्लिका नहीं बना, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। अरे लो, ये रेप्लिका नहीं बना रहे और न ही रेप्लिका है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है आपके बीच में, एक बात बड़ी क्लियर है सुचारिता कि जो लोग संविधान की बीजेपी वाले किसी को बोलने नहीं देंगे, वो संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीजेपी का विश्वास नहीं है। ज्यादा है, मेरा सिर्फ ये मानना है। संवैधानिक दुहाई कौन देता है विवेक जी? सबसे ज्यादा संविधान की प्रतियां कौन लहराता है? लेकिन वही लोग संवैधानिक प्रक्रिया से चुने गए नेता को नकारते हैं। नरेंद्र मोदी को कम नकारा आप लोगों ने? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे आई डिसलाइक डोनाल्ड ट्रंप, आई हेट हिम। वो एक नेता है, उसने कुछ भी क्रिएटिव नहीं किया। अपने देश के अंदर कैपिटल हिल पे जो किया सबने देखा, रेसिस्ट है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। और माननीय मणिशंकर अय्यर जी की हर बात को मैं व्यक्तिगत तौर से एंडोर्स करता हूं। कम शब्दों का प्रयोग किया, ज्यादा का करना चाहिए। कोई भी सोशलिस्ट, कोई भी वो व्यक्ति जो देश की वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है वर्किंग क्लास के लिए इस देश के अंदर, वो कभी भी इस तरीके के ब्रेजन व्हाइट कैपिटलिस्ट को एंडोर्स नहीं करेगा। मोदी करते हैं, करते रहें। इसलिए मैं तो कोई कांग्रेचुलेशंस भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं मानता। इस आदमी ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। मोदी की दोस्ती हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये भारत का दोस्त नहीं है। इसलिए पिछले टेन्योर में IT प्रोफेशनल्स के खिलाफ काम किया, H1B वीजा के रूल्स खराब किए, और जितने भी हमारे इंडियन इमिग्रेंट थे, ही वाज बैड टू देम। ये सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स को वापस भेजने वाला व्यक्ति है, ये रेसिस्ट है, ये कहता है कि व्हाइट सुप्रीम है, और ये अमेरिका फर्स्ट नहीं, ये व्हाइट फर्स्ट की पॉलिसी करता है। उसको सिर्फ ये कलर आउट करके कहता है अमेरिका फर्स्ट। तो और कल क्या हुआ है? कल रुपया गिरा। देखिए विवेक जी, यहाँ पे तो मूर्खों की फौज है। वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर भी नेशन फर्स्ट कहते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर भी नेशन फर्स्ट कहते हैं।
अपने देश के हित में सोचना गलत बात नहीं है। अपने देश के हित में सोचना गलत बात नहीं है विवेक जी। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं बाइडेन नहीं सोचता, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के हित में सोचता है, उसको एनालाइज करिए और जबरदस्ती यहाँ पे ट्रम्प के प्रति प्रेम दिखाने की नहीं, ट्रम्प के प्रति प्रेम नहीं दिखाना है भाई, मैं यही तो कह रही हूँ। सुनिए मेरी, एक मिनट शादी जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट शादी जी मैं आ रही हूँ। ट्रम्प के प्रति प्रेम दिखाने की बात ही नहीं है, सीधी बात यह है कि एक नेता अमेरिका में चुना गया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है। जो आप लोग संविधान इतना करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को नकारने का भी काम करते हैं। उनकी देश की जनता ने भी ये पूरा डिस्कोर्स सुना है, उन्होंने पूरी डिबेट विवाद सुने हैं। जितने आरोप ट्रंप पर लगाए उतने ही आरोप शायद आपने नरेंद्र मोदी पर भी लगाए, लेकिन लोगों ने चुना है ना उन्हें। उत्तर सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, चुने से कुछ क्या होता है? सुनिए पहले बात। चुने से होता है? क्यों नहीं होता है चुने से? कई बार मुल्कों के अंदर अपनी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था को मैनिपुलेट करके, मिसयूज करके, सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी के नाम पे लोग आते हैं। हिटलर भी उनमें से एक था। मैं उसी कैटेगरी में ट्रंप को गिनता हूं। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। और कहां से कहां चले गए विवेक जी? सर आप क्या बोल रहे हैं विवेक जी? आप हिटलर की श्रेणी में रख रहे हैं, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। अमेरिका में एक वोटिंग प्रक्रिया हुई जिससे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। मुझे हमेशा लगता है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम लोगों के मत को प्रधान मानते हैं, हम लोगों के मत को प्रधान मानते हैं। उसके बाद आप ये अगर संवैधानिक बातें करते रहेंगे, यू स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ना सर, आप संविधान के साथ खड़े हैं ना? stand with manipulating the constitution. Who is manipulating the constitution? Who is manipulating the constitution? आपने तो ये आरोप भारत में भी लगाए कि संविधान को नकार देंगे, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। सर अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, वो प्रधानमंत्री जून में बन गए थे। आपने सुनी है दीपक एम्बेसडर बोल रहा है ऐसी कोई खबर कि संविधान खत्म हो गया इस देश में? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, ये बार बार बात कही गई थी। 4 जून को तो वो जीत गए, लेकिन अभी तक संविधान तो नहीं खत्म हुआ इस देश में। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हो सकता है कि मेरी हियरिंग कुछ कमजोर हो गई हो, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सुना है। और यहाँ तक इतना कहना चाहता हूँ मैम, जो ट्रम्प के इर्द गिर्द लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनमें से, उनके एस्टैब्लिशमेंट जो कहते हैं, और बाकी प्रोफेसर्स, एकेडमिक्स, रिटायर्ड सेनेटर्स वगैरह, हमारा अपना एक ग्रुप है। तो उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर एम्बेसडर, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं वो ट्रम्प साहब हैड सेड जब ह्यूस्टन में मिले थे, बोला आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया एंड यू हैव अ फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा आप में से जो करीब है उनको जाके कहिए, he has 140 crore friends in India, so we love him because जो ये कर रहे हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं, और जो ये करते हैं वो कहते हैं, तभी वो नरेंद्र भाई मोदी के साथ इतने क्लोज है, because both say what they believe what they say. Trump is a very straightforward guy. लोग कह सकते हैं वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर वो सीधा बोलता है, I don't like this guy, I like this guy. And he means that. सर अभी इन्होंने क्या बोला? Shame on the American people. अब मेरा मानना ये है, अगर कोई वर्डिक्ट आपके हिसाब से नहीं आया तो जनता भी कटघरे में है, तब उन पर भी सवाल उठा दें और उन्हें कह दीजिए कि भाई आपको शर्म करनी चाहिए आपने से। मतलब वो आपके हिसाब से चुनेंगे अपने नेता, वो अपनी सोच और अपने मत से तो चुनाव करेंगे, या फिर वो ये आपके हिसाब से चुनेंगे? वो उन्होंने चुन लिया अपना नेता, और उन्होंने जब नेता चुना है वो डिसाइसिव विक्ट्री है। इस तरह की विक्ट्री भी तो बहुत समय बाद आई है, जहां स्विंग स्टेट्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, जहां पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। मेरा मानना डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करना नहीं है यहाँ सर। मेरा सवाल यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखने वाले सबसे ज्यादा सवाल भी उसी पर करते हैं। मैं एक बार वरुण जी बोलना चाह रहे, वरुण जी बोल दीजिए। वरुण जी बोलिए, मैं कर्नल लैन के पास जाऊंगा। सुचारिता जी, आपकी बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से आए, इलेक्टोरल ने चुना है उनको, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ है, हम ये थोड़ी कह रहे मोदी जी को 240 सीट नहीं मिली। हमारी व्यवस्था अलग है, उनकी व्यवस्था, वो पूंजीवादी देश है, हमारा सोशलिस्ट देश था, उसको पूंजीवाद में धकेलने के प्रयास हो रहा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वो शुद्ध
कॉमर्शियल देश है, चाहे मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती हो सकता है भारत को उसका फायदा मिले समेत बताएगा, लेकिन शुद्ध कॉमर्शियल है, उनको अपना फायदा होगा, वो फायदा देखते हैं। ये तो इतिहास बता रहा है। 75 साल की आज़ादी, 77 साल की आज़ादी में जहां अमेरिका को फायदा हुआ भारत का साथ दिया, जहां नहीं हुआ जहां नहीं दिया। तो ये सब चीज अपन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बेमाने कांग्रेस कहीं भी ट्रंप के इलेक्शन पे प्रश्न नहीं उठा रही है। मणिशंकर अय्यर का अपना सोच है, यही तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। कांग्रेस जब मोदी जी और इनकी सारी पार्टी, नेहरू जी, इंदिरा जी इन पे प्रश्न उठाते रहते हैं, तो क्या ये वो सही है? क्या उचित चीज है? क्या उचित नहीं है? तो लेकिन वो उठाते हैं ना, प्रधानमंत्री होके भी गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना। तो ये जिसका जैसा सिस्टम होगा, जो व्यवस्था दिखेगी, जैसे रिजल्ट आएंगे। अब उसको आप राहुल गांधी से जोड़ दो, कांग्रेस से जोड़ दो, भारत में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जेजुट स्कूल से पढ़े हुए हैं तो जेजुट सोसाइटी की, कि नहीं पड़ेगा, मैं इसी पर तो चर्चा कर रही सोसाइटी जेजुट स्कूल, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो एक और विषय है चर्चा का। ना मोदी जी से वो एक दोस्ती हो विषय सकता चर्चा का है वरुण जी, पता लगेगा, अभी पता लगेगा। वो एक बड़ा विषय है चर्चा का, पता लगेगा। लेकिन इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप अखर रहे हैं, वो इसी वजह से अखर रहे हैं क्या कि उनकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलाई जा रही है? बताया जा रहा है कि भाई नहीं, सबसे पहले जिन नेताओं से बात की वो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी को उन्होंने, नरेंद्र मोदी की तारीफ भी वो कई बार कर चुके हैं। मैं एक बार जरा मैं एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही फिलहाल में हिंदुओं पर भी बोला है, वो भी एक तस्वीर है। अब देखिए, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाते थे उनके सुर कैसे बदल गए हैं। ट्रंप की जीत से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में परेशान कैसे हैं, विवेक जी से सुनिएगा, उसके बाद आऊंगी आपके पास, क्योंकि बाइडेन प्रशासन के वो करीबी माने गए जब वहां पर वो राष्ट्रपति बने। कई बार ट्रंप की आलोचना उन्होंने की है। ट्रंप जब पहली बार चुनाव जीते थे तब मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जीत उनकी सोलर एक्लिप्स की तरह है, कि उसकी वजह से अंधेरा छा गया पर उजाला एक दिन जरूर आएगा, ये बोला था मोहम्मद यूनुस ने। लेकिन जब ट्रंप ने इस बार जीता तो उनके सुर बदल गए। ट्रंप बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी आवाज उठा चुके हैं, तब भी मोहम्मद यूनुस ने कुछ नहीं बोला, और उनके प्रशासन की तरफ से, उनके शासन की तरफ से कहा गया कि तो लॉबी वाला बयान है, ये ट्रंप जो दे रहे हैं, इस पर हमें कोई रिएक्शन नहीं देना है। लेकिन अब जब ट्रंप जीते हैं तो मोहम्मद यूनुस उन्हें मसीहा बता रहे हैं। मसीहा कह दिया उन्होंने, जो बधाई संदेश भेजा है उसमें कहा कि ट्रंप इज अ मसीहा दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, और उन्होंने कह दिया मैं तो उनका एक सीक्रेट एडमायरर रहा हूं 2016 से। अब ये देखिए कैसे बाजी पलटी है भाई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि हुआ क्या वहां पर। वो मसीहा भी बन गए, मोहम्मद यूनुस उनके सीक्रेट एडमायरर भी बन गए। कर्नल नैन, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एक बहुत हद तक एक मिलिट्री माइट का भी मामला है। बांग्लादेश जानता है वहां पर जो कुछ हुआ, उसके बाद अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश को कैसे देखेगा? देखिए सुचारिता, ये तो इस बात में तो कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए कि भारत के खिलाफ खासकर पाकिस्तान और चीन काफी दिनों से, काफी समय से एक तरीके से षड्यंत्र रचते आए हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्रीलंका को बल्कि बांग्लादेश को भी शामिल करने की कोशिश की। और रही बात जो बाइडेन के टाइम पर, जो बाइडेन के टाइम पर मोहम्मद यूनुस को उसके क्लोज माना जाता था, तो एक अच्छी भली सरकार जो चल रही थी वहां पे, और शेख हसीना की, उसके साथ में एक षड्यंत्र रचा गया, और जो जमात के लोग हैं और जो वहां पे कट्टरपंथी लोग हैं उनको और आर्मी के साथ मिक्स करके एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि शेख हसीना को भागना पड़ा। इससे भारत के लिए डेफिनेटली कोई नहीं कह सकता कि भारत के लिए अच्छा हुआ था, या वहां पे जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनके लिए अच्छा हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन के दौरान में 2 पॉइंट, एक तो हिंदुओं के बारे में ये बोलना कि जो हिंदू है उनके बारे में उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से अलग है, नंबर 1। और नंबर 2 कि चाहे वो इलेक्टोरल के लिए क्यों ना हो, बिकॉज लोगों का ये भी कहना है कि हमेशा हिंदू जो वोट्स है अमेरिका की वो डेमोक्रेट्स के पास गई हैं, रिपब्लिकन्स के पास कम आती थी। लेकिन अचरज की बात यह है कि इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के प्रति अपना एक वक्तव्य दिया, तो काफी मात्रा में ये हिंदुओं की वोटें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गई हैं। बहरहाल रही बात इस बात की कि क्या हमारे लिए अब डोनाल्ड ट्रंप सही रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, हमारे लिए चाहे क्या जस्टिस ट्रूडो हमारे लिए सही है क्या?
अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से आया है, भारत के लिए वो सही है जो भारत के इंटरेस्ट में सही है। और आज की तारीख में जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चाहे वो रशिया के साथ दोस्ती करने की हो, जहां से चीन का जो है वो जो चीन लूट रहा है रशिया को, और चीन की रशिया की दोस्ती है वो कमजोर पड़ती है तो भारत को फायदा है, चाहे वो कट्टरपंथ के या आतंकवाद के खिलाफ की करने की बात हो वो भारत के लिए फायदा है, चाहे वो आप हिंदुओं के प्रति जो जुल्म चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो रहे हो उसके खिलाफ आज आवाज उठाने की बात हो, जो हमारे हित में जाएगा, भारत के हित में जाएगा, उसके बारे में भारत का फायदा है। रही बात आपका मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल के साथ में, खैर इजराइल को देखिए सुचारिता को रिपब्लिकन या डेमोक्रेट हर एक को उनका साथ देना पड़ेगा, बिकॉज यहूदी लोग भी बहुत तगड़ी है और इजराइल से ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई देश अमेरिका के साथ है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें ये देखना होगा कि अगर चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप है तो जो सप्लाई चेन जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे पिछले टेन्योर के अंदर कि वो हिंदुस्तान में आए, वो आती है तो हमारे कितने युवाओं का भला होगा। देखिए ये बार बार इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी कर्नल नैन बार बार इस बात को उठाया गया कि ट्रंप एक ऐसे नेता है जिन्होंने हिंदुओं पर खुलकर बोला है। अब मैं इस पर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंसा हुई उसमें हमारे ऑपोजिशन के नेता नहीं बोले हैं, विवेक जी, उस पर यहाँ ऑपोजिशन नहीं बोला है, ये आप जानते हैं, लेकिन वहां ट्रंप बोले और उन्होंने जब ये बात बोली थी तब रिएक्ट नहीं किया मोहम्मद यूनुस ने। हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें मत रहिए गलतफहमी में कि ट्रंप बहुत बड़े हिंदू सपोर्टर है, भारत सपोर्टर है। ही नीडेड वोट्स, जो ट्रेडिशनल वोट डेमोक्रेट्स के पास जाने थे, तोड़ने थे, गेम में खेला गया और ट्रैप में हिंदूज आए हैं और सारे इकोनॉमिक पॉलिसी एम्बेसडर बोरा यहाँ बैठे हैं, गारंटी देते हैं मेरे को यहाँ बैठ करके और रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, ट्रंप हिंदू हितैषी नहीं है, ट्रंप हिंदू हितैषी नहीं है, लेकिन मेरे देश के जो नेता हैं वो तो हिंदू हितैषी है ना, वो क्यों नहीं बोले? अगर ट्रंप बोले तो क्यों नहीं हिंदू ट्रंप के साथ खड़ा होगा? मुझे ये बता दीजिए। मेरे देश के नेता नहीं बोलते हैं, वहां पर ट्रंप बोलते हैं और ट्रंप जब बोलते हैं तब मोहम्मद यूनुस भी रिएक्ट नहीं करते। ये भी बताऊं आपको, सुन लीजिए, तब नहीं करते। जब ट्रंप जीत कर आ जाते हैं तब मोहम्मद यूनुस उन्हें मसीहा बोलते हैं मसीहा है। वो अलग इशू है, वो बोलेंगे, वो एक हेड ऑफ द स्टेट है बांग्लादेश के और एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट को ट्रीट करता है, वो करे, उससे हमें क्या लेने देना। शेख हसीना का टेन्योर अनडेमोक्रेटिक था, 10 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में रखा और बांग्लादेश की जनता ने लास्ट के अंदर जनता उठी है वहां पर। इस बात को आप नकारिए मत और डोंट ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कारपेट। आई एम नॉट ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट सर। विवेक जी आप जो बात कहते हैं, देखिए आप अपनी मत से बात कर रहे हैं। मैंने शाजिया जी मुझे एक बात बता दीजिए, इन्होंने सही बोला, मैं मान लेती हूँ ट्रंप इज नॉट हिंदू हितैषी, ट्रंप इज नॉट कंसर्न, वो हिंदुओं के बारे में लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन वो भरी सभा में बोलते हैं कि हिंदुओं की परंपरा, जिस तरह से हिंदू अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, वो हमें बल देते हैं। भाई मुझे तो इस बात पर गर्व महसूस होता है अगर वो भारतीयों के बारे में बात करते हैं। मुझे अच्छा लगता है अगर वो ये कहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, कोई बोलता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे बहुत बुरी तरह डील किया, हम उस पर एक्शन लेते। भाई कोई तो बोल रहा है, यहाँ के तो नेता चुप रहे, कोई तो बोल रहा है। देखिए सुचरिता जी, जो विवेक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये समझते हैं अच्छी तरह से, ये जानते हैं कि हमारे देश में भी यही होता है, जो लोग झूठ मूठ के सेक्युलर बने हुए हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं, करते कुछ नहीं उनके लिए हैं, वोट बैंक की तरह समझते हैं। तो शायद उन्होंने अपनी तरह समझ लिया ट्रंप को और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ट्रंप इसलिए हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। लेकिन विवेक जी सब जो है आप लोग के नेता की तरह नहीं होते और शायद एक ऐसा नेता है वो जिसने मानो एक बांग्लादेश में जिस जो हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ उसके लिए आवाज उठाई है। और विवेक जी ने आपने बहुत देर बोला है विवेक जी। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस तरह से आपने अभी बात रखी है और कहा है कि मैनिपुलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन का, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप में इतनी इंटॉलरेंस है कि आप अपने तरीके से हर चीज चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप ही की सोच सही है, सब गलत है। आप कैसे कह सकते हैं आपको किसी से नफरत है? आप क्यों किसी को नफरत का पात्र बनाते हैं? क्या आपका अपना दिमाग नहीं है, अपनी सोच नहीं है? किसने हाईजैक कर लिया? आप विवेक जी, आपका अपना विवेक तो होगा। आप देखिए ट्रंप को भारत के आईटी वर्कर्स के खिलाफ है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ अपनी भी तो अक्ल लगाइए आप।
भारतीय अरे आप भी तो लगाइए अपनी अकल थोड़ी बहुत। और तो वही मैं आपसे, अरे विवेक जी आप समझिए क्या हुआ है, आप प्लीज समझिए मोदी जी क्यों जीत रहे हैं, ट्रम्प क्यों जीत रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे की। आप आइए जरा देश को समझिए, जरा देश को समझिए, जनता को समझिए, उसका मजाक ना उड़ाइए, जनता का मजाक ना उड़ाइए। बांग्लादेश की जनता के साथ हैं आप, लेकिन भारत और अमेरिका की जनता के खिलाफ हैं आप, क्यों नहीं बताइए आप। मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको पकड़ लिया। बांग्लादेश की जनता उठती है तो आप उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब इंडिया और अमेरिका की जनता आपके उन नेताओं को चुनती है जिससे आप नफरत करते हैं। देखिए मैं एम्बेसडर वोरा, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, एक बार मैं जरा बताऊं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने भी आज जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, चुनाव जीतने पर एमईए का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ये साझेदारी हमारे लिए बहुत खास है, विशेष है, हम इस साझेदारी को और मजबूत करेंगे। अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी, उसके बाद जो कुछ वर्ल्ड लीडर्स थे जिनसे बात की है उनमें से एक नरेंद्र मोदी थे, फोन पर उन्होंने बात की नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो भी एक अहम चैप्टर है क्योंकि पहले भी काम कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी। और देखिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर कंट्री का अपना हित होता है, अमेरिका अपना हित देखेगा लेकिन भारत अपना हित देखता है अब, और वो अपनी साझेदारी भी उसी हिसाब से निभाता है, वो अपनी साझेदारी भी उसी हिसाब से निभाता है। तो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त, भारत के लिए खालिस्तानी टेररिज्म इस वक्त उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या हो सकता है। भारत से संबंध सुधारने के लिए दबाव अब कनाडा पर पड़ेगा क्या, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि खालिस्तानी आतंक के खिलाफ खुलकर ट्रंप बोल चुके हैं। वो कह चुके हैं कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है और भारत के साथ खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर भी वो खड़े हुए हैं। खालिस्तानी एजेंडे पर अब इसके बाद लगाम लगेगी क्या। आप जानते हैं ट्रूडो किस तरह से खालिस्तानियों को खुलकर समर्थन कर रहे हैं कनाडा में। कनाडा इस वक्त खालिस्तानियों का गढ़ बन चुका है, और ट्रंप की जीत से हम बहुत निराश हैं। ये किसका कहना है? जगमीत सिंह वो खालिस्तानी समर्थक है जो ट्रूडो का समर्थन करते आए हैं, ट्रूडो का करीबी है, और उसका कल बयान आया जिसमें उसने कहा कि हम बहुत निराश हैं कि ट्रंप अमेरिका में जीत गए। क्यों निराश हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब एक क्रैकडाउन होगा, क्योंकि कनाडा पर एक दबाव अमेरिका बनाएगा क्या इस खालिस्तानी टेररिज्म और टेररिस्ट नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए। मेरा सवाल एम्बेसडर वोरा आपसे है, कनाडा में खलबली मच गई है सर, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वहां के मिनिस्टर्स के। जगमीत सिंह का खुद का बयान आ गया कि हम बहुत निराश हैं कि ट्रंप आ गए हैं वहां पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है उससे आपको लगता है इस पर फर्क पड़ेगा कि ट्रूडो किस तरह एक्ट करते हैं? 100%। सबसे पहले बता देता हूं मैम कि मैं बहुत इज्जत करता हूं शाजिया मैडम की और कर्नल साहब की, और इनसे बहुत कुछ सीखता है। ऑफकोर्स आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा बिकॉज फिर आप कहेंगे कहते रहते हैं, यू आर द बेस्ट एब्सोल्युटली। अभी आपने बताया जो जगमत सिंह ने कुछ कहा है कि अच्छा नहीं है हमारे लिए कि जीत गए, लेकिन आप ही के पहले तो हमने सुना था शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। तो मुझे लगता है किसी और को भी खुशी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां के राष्ट्रपति। हाँ, ट्रूडो साहब बहुत घबराए हुए हैं, डस्टबिन ट्रूडो, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं वो टोटली कॉन्ट्ररी है उसके जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन पीपल रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, 2 मीटिंग्स हुई थी मैम कुछ साल जब डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में, एक नेटो की और एक G7 की, और दोनों में डस्टबिन ट्रूडो को कैमरा पे पकड़ा गया मजाक उड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का। अब उनको चीजें नहीं करते, वो तो बच्चा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया, और मेरा नहीं ख्याल वो इतनी आसानी से भूलेगा। He has a very long memory, मैंने इनको ऑब्जर्व किया। फाइनली इतना बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टेन्योर में हम लोगों he was concerned with नॉर्थ कोरिया, वो वहां का जो तानाशाह उससे मिले थे, उनकी he was concerned with ईरान, उनके साथ बात कर रहे थे, he was concerned with रशिया, वहां बात हो रही थी। तो ये यूक्रेन और बांग्लादेश कहां से बीच में आ गया जो बुद्धन के टाइम पे आए? No one had ever heard of this. ये भी घुस गए बीच में इन द मेन डायलॉग, और सारी दुनिया का, यूरोप का और अमेरिका का फोकस इन दोनों पे होने लगा। तो वो कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। और मेरा मानना है ये जो मोहम्मद यूसुफ, क्या नाम है इसका, ये बांग्लादेश वाले का, ये चीफ एडवाइजर टू गवर्नमेंट है इस देश में, जहां गवर्नमेंट है ही नहीं वहां चीफ एडवाइजर है। तो इन लोगों को भी किस बात के ऊपर ये लोग बीच में आ गए थे? ऑक्यूपाइंग इंटरनेशनल स्पेस। ट्रंप अब जाएगा टू बेसिक्स जो अमेरिकन लोगों को चाहिए।
इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, इलीगल इमिग्रेशन कंट्रोल करो, एंड अमेरिका की छवि वापस लाओ. मेक अमेरिका रिस्पेक्टेड अगेन, जस्ट एज भारत टुडे इज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड. आप बड़ी बात कह रहे हैं ना एम्बेसडर वोरा. मैं इसीलिए उन मुद्दों पर बात कर रही हूं जिनसे भारत का सीधा नाता है, सीधा लेना देना है, और वहां पर ट्रंप के आने से उन पर भी असर पड़ेगा, ये बड़ा क्लियर है. मैं विवेक जी इसीलिए इस पर बात कर रही हूं क्योंकि हमें पता है खालिस्तानी टेरर हमारे लिए. जी विवेक जी बोलिए. मैं सिर्फ ये कहूंगा जस्टिस एम्बेसडर वोरा, डू यू गारंटी कि जो वीजा पॉलिसीज ट्रंप की आने वाले समय में है वो प्रो इंडिया होगी? मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि उनका पिछले 4 साल का जो टेन्योर हमने देखा था, H-1B वीजा की फीस बढ़ाई गई थी, इंडियन इमिग्रेंट के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, IT प्रोफेशनल्स बिल्कुल घाटे में जा रहे थे, हमारी कंपनियां इफेक्ट हुई थी. आई एम माई सेल्फ IT प्रोफेशनल, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है दैट इज टोटली एंटी इंडिया. ये देखिए, वो हाथ मिलाना, गले मिलना, मोदी साहब मिल रहे हैं, ओके, ऑल दैट इज गुड फॉर फोटोऑप्स, लेकिन जो पॉलिसी लेकर के ट्रंप आएंगे क्या वो इंडियन वर्कर्स के फेवर में होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी. क्या आप गारंटी देते हैं होगी? मैं नहीं मानता. दूसरी चीज, I mean internationally, if this man is claiming कि मैं आऊंगा साहब 2 घंटे के अंदर नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं, I'll sit with him and we'll solve the Palestinian problem. And I'll go and और यूक्रेन की प्रॉब्लम मैं 1 घंटे में सॉल्व कर दूंगा. All this high-handedness, all this loose talk, every country small or big, you have been an ambassador, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, उसका अपना स्पेस है और उसकी अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. I mean it doesn't mean that if a country is small, ठीक है, मैं एक बार सवाल जल्दी से एम्बेसडर वोरा इनका जवाब दे दीजिए विवेक जी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बताइए साहब, आप इनकी पॉलिसी पे बताइए. कह रहे हैं कि भाई हमें उम्मीद नहीं है, वीजा पॉलिसी होगी, हमें उम्मीद नहीं है ट्रंप से. होगी कि ठीक. एम्बेसडर वोरा आप जवाब देंगे. वो पूछे थे क्या मैं गारंटी कर सकता हूँ? ये हमारी ट्रेनिंग नहीं होती किसी प्रकार की गारंटी देना किसी के लिए. जिस तरह से दुनिया की सिचुएशन. सर लेट मी कंप्लीट सर, आपने सवाल पूछ दिया. सर हमारी ट्रेनिंग होती है टू लिसन टू द अदर पर्सन. अगर आप नहीं सुनना चाहते मैं खामोश हो जाता. नहीं बोलिए ना मैडम, ये स्थान मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं खामोश हो जाता, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ इनके लिप्स हिल रहे हैं तो ये नाराज हैं, तो मैं खामोश रहता हूँ. तो इतना कहना चाहता हूँ मैम, जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती है वैसे पॉलिसीज भी इवॉल्व होती हैं. कोई किसी की गारंटी नहीं लेता है. वी ओनली लुक एट द इवॉल्विंग सिचुएशन, दुनिया कैसे बदल रही है, और जो नई दुनिया हमारे सामने आ रही है, हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में है बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. और इस ट्रांजिशन पीरियड में भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बहुत महत्व रखती है. प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इन सेक्टर्स में हमारी कोऑपरेशन और आगे बढ़ेगी. अमेरिका हमें चाहता है 140 करोड़ लोगों का मार्केट को, और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें अमेरिका दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, हमें उनकी आवश्यकता है. सर इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों जीतेंगे इस दोस्ती से. मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हर देश में जिस तरह से भारत का भी कद बढ़ रहा है, भारत बहुत सी चीज़ें अपने टर्म्स पर एग्जर्ट करता है, और ये बड़ा क्लियर है पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारत ने डिसीजंस लिए हैं, बीट द रशिया यूक्रेन वॉर और बीट इजराइल एंड फिलिस्तीन, ये बड़ा क्लियर है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले समय में हम तो यहाँ ये नहीं कह रहे वी आर नॉट सिटिंग हियर फॉर एंडोर्समेंट ऑफ ट्रंप. विवेक जी मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन वरुण जी जिस बुनियादी सवाल से मैंने डिबेट शुरू की थी वो सवाल यही था कि संवैधानिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि देखिए वो संविधान, वो लाल किताब लेकर हाथ में घूमना, संसद में उसे लहराना, ये सब अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके मायने हम समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी सवाल है. उसी संविधान की शपथ जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी लेते हैं, लेकिन उसी संविधान के खिलाफ बहुत सी प्रस्ताव भी पास कर देते हैं, वो भी हम तस्वीरें देख रहे हैं. तो भाई ये संविधान कहना है सिर्फ, या फिर उसको आत्मसात भी करना है? सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी को, संविधान को, राहुल गांधी की मुहिम को अमेरिका से कोरिलेट करना, वही तो मेरी समझ से बाहर है. अभी आपने भी एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, व्यापारिक समझौते, और बोरा साहब ने भी व्यापार के संबंध की बात करी. तो मैंने आपको शुरू में ही कहा, अमेरिका तो कॉमर्शियल कंट्री है, भारत से फायदा होगा जितना फायदा लेगा, और हम उससे कितना ले पाएंगे, कितना उसके आगे झुकेंगे नहीं झुकेंगे, तो सरकार बताएगी. क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में भी सुपर 301 लगा दिया था अमेरिका ने, तो बहुत प्रदर्शन किया भारत के खिलाफ, बहुत प्रयास किया भारत के खिलाफ कई चीजों में. तो वो हम ये नहीं सोच सकते कि भारत का मित्र है, वो टोटल कॉमर्शियल है, ना मित्र है ना दुश्मन है. आप उसको फायदा दोगे तो आपके साथ है, नहीं दोगे तो आपको लाल आंखें दिखाने लग जाएगा. आप बात कर रहे हो भारत के अंदर की, तो आप बताइए परिणाम नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, मुहिम का,
240 पे रह गए, मोदी जी तो 400 पार, और मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी, कितना अहम आ गया था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, पता नहीं क्या क्या कहने लग गए थे 6 महीने पहले। तो वो जनता उस चीज से चिढ़ गई। कोई राहुल गांधी मोदी जी का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? किसी को भी XYZ आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं ये मानती हूँ और मैं खुलकर कहती हूँ कि बीजेपी अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाई है, उनके 272 पार नहीं हुए, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। उनकी 240 सीटें आई हैं, आपको उनको वो श्रेय देना पड़ेगा। वही बात है, आप लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए कि नहीं उठाए? ईवीएम वाला रोना, ये गलती से चुनाव जीते हैं, इन्होंने छेड़छाड़ करके चुनाव जीता है, ये बयान आपके नेताओं ने दिए हैं, इंक्लूडिंग खड़गे जी। मैं बिल्कुल दिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं इससे सहमत नहीं होता, क्योंकि खुद की पार्टी हम मजबूत रखेंगे तो हम जीतेंगे। हम टिकट वितरण सही करते हैं, मैं तो कई बार उठाता है बात, टिकट वितरण सही करते हैं तो हरियाणा में भी जीते पड़े थे। तो हमारा जो सेंट्रल सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, उसको सुधारने की जरूरत है। जहां तक मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनको ये थोड़ी कह रहे पूर्व प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं, किसी ने कहा प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को देश का गार्जियन तो माने, हेड ऑफ द फैमिली तो माने। अगर हेड ऑफ द फैमिली अगर बच्चों की क्रिटिसिज्म करेगा, उनके लिए गलत सलत उपयोग करेगा शब्दों का, तो वही तो पूरा देश अनुकरण करेगा। देश इज अ फैमिली, उसके हेड मोदी जी हैं। अब मोदी जी कहेंगे मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, बेटी लेके भाग जाएंगे, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या इस पद पर? आप तो ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी तो 100% गलत है, फिर मोदी जी तो 100% सही है क्या इन बातों में? अगर मोदी जी गलत है तो राहुल गांधी को भी गलत कहला, मोदी जी तो सही है हर बात में, राहुल सारे बयान मुझे लगता है 4 महीने पहले हो चुके हैं, आपकी तरफ वाले भी, उनकी तरफ वाले भी। उन सबको सुनकर देश ने निर्णय दिया है, उन सबको सुनकर, उसी तरह से जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतना प्रचार किया गया, वहां पर भी लोगों ने सब कुछ सुनकर निर्णय दिया है। अब उनको फूलिश कहना है या फिर देश की जनता को फूलिश कहना है, ये आप लोग तय करिए, लेकिन देश सब कुछ देखकर और सुनकर ही निर्णय लेता है। उस निर्णय को नकारना मुझे ऐसा लगता है असंवैधानिक है, क्योंकि हम एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने नेता को चुनते हैं। तो आप लोग तय करिए कि आप लोग सही कर रहे हैं या गलत। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।